Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir, plays in Lahore a lot of cricket. She has to come to Lahore to play most of her cricket there. कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सना मीर ने कमेंट्री में बोला है नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं। यह बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। तो मतलब सना ने जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, और ये आज़ाद का जो लफ्ज़ था ना, वो ऐसा कोई उन पे तो चुभ गया, आप समझे इंडिया को। जाहिर है उन्हें कश्मीर को आज़ाद कहने से मसला था बेसिकली। तो वो कश्मीर को आज़ाद कश्मीरी बोलेंगी, हम बचपन से उसे आज़ाद कश्मीरी सुनते हुए आ, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, कि ये कश्मीर से आती हैं, आजाद कश्मीर। जैसे बोलते हैं ना, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो है स्ट्रेस देके, मतलब उसको लगा कि मैंने पहले कुछ गलत कहा है, उसको उन्होंने फिर दोबारा सही करने की कोशिश की। सना मीर ने जानबूझ के इंटेंशनली उन्हें बताया गया है कि ऐसा बोलो, उन्होंने पाकिस्तान की एक प्लेयर को इंट्रोड्यूस कराया है कि वो पाकिस्तान आजाद कश्मीर से हैं। कश्मीर से इनका ताल्लुक है, नहीं आजाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट चल रहा है, सब कुछ ठीक है। ये भिखारी एक तरफ कहते हैं कि पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना है, लेकिन खुद ही शुरुआत कर देते हैं। फिर भारत अब्बा की तरफ से, अब्बू की तरफ से बम्बू दे दिया जाता है, फिर चीखते चिल्लाते रहते हैं सारे के सारे लोग। तो ये बड़ी अजीब। विक्रांत गुप्ता ने तो दावा कर दिया कि आईसीसी ने तफ्तीश शुरू कर ली है, और सना आप कमेंट्री बॉक्स में नजर नहीं आएंगी। एक तो यह है कि दिल की बात जुबान पे आ गई सना मीर के। दूसरी बात, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये जानबूझकर किया हो, इस तरह की बात कह गए हो, देन द रिपरकशंस हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। जो क्रिकेट इनको खेलनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं इनका। क्रिकेट में जुलूस है, बाकी रोना रप्पा मचाना हो, चाहे इनके लड़के हों चाहे लड़कियां कमेंट्री कर रही हैं, यहां सारा रोना रप्पा चल रहा है। मेरा ये मानना है कि आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कमेंट्री में कभी भी पॉलिटिकल बातों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और यही रीजन था कि आप जानते हैं कि जब डीन जोन्स को कमेंट्री से हटाया गया था, वो तो बल्कि वर्ल्ड कप भी नहीं था, उसने टेररिस्ट शब्द का प्रयोग कर दिया था हाशिम अमला के लिए। हाशिम अमला साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी था, टेररिस्ट शब्द का प्रयोग उसने हाशिम अमला के लिए किया था, और डीन जोन्स को उसी वक्त कमेंट्री से हटा दिया गया था, कमेंट्री पैनल से हटा के सीधे ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट कर दिया गया। बांग्लादेश की लड़कियां जीतना चाह रही थी, पाकिस्तान की लड़कियां सिर्फ टाइम खराब करने जाती हैं। पाकिस्तान की टीम एक्चुअली कोई भी हो, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने जाती हैं, चाहे टूर्नामेंट कोई हो, मैच किसी के साथ खेल रहे हैं। जय हिंद, क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, जब तक पाकिस्तानी घटिया हरकत करके बेइज्जत ना हो तब तक इन पाकिस्तानियों का दिन नहीं करता। इसी तरह की घटिया हरकत पाकिस्तानी पूर्व जिहादी महिला क्रिकेटर सना मीर ने की है। सना मीर ने कमेंट्री करते हुए पीओके को लेकर घटिया स्टेटमेंट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक्स क्रिकेटर सना मीर, जिसने पाकिस्तान महिला टीम के लिए कुछ उखाड़ नहीं पाई, और अब वह आईसीसी वर्ल्ड कप की कमेंट्री पैनल में जिस तरीके से विवादित बयान दिया है, उसको लेकर पूरी दुनिया में खबर बन रही है, और अच्छे तरीके से पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर सना मीर को उसकी औकात दिखाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि मसला क्या हुआ था। बांग्लादेश और पाकिस्तान वुमेन के बीच ओडीआई वर्ल्ड कप मैच का मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा था। उसी दौरान कमेंट्री पैनल में बैठी हुई पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर सना मीर ने एक खिलाड़ी को बताया कि ये आज़ाद कश्मीर से है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर की बातें कर रही है आईसीसी के मंच पे, और ये जिहादन बोल रही है कि आज़ाद कश्मीर। इसको पता नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तौर पे कब्जा करके रखा है, और वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र साइन किया था। इसलिए पूरा पीओके भारत का है, और भारत सरकार पीओके को अपना हिस्सा मानती है, जिसपे आपने स्टेटमेंट सुना होगा होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे और उसको हम जल्द ही पाकिस्तान से आज़ाद करवाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी जिहादन सना मीर ने पीओके को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान दिया है, अब उसके ऊपर आईसीसी कड़ा एक्शन लेने वाली है, क्योंकि आईसीसी इन भिखारियों को अब धोना चाह रही है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एशिया कप में ट्रॉफी को लेकर बवाल मचाई हुई थी कि ट्रॉफी हम नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जब बीसीसीआई की फटकार लगी तो ये पूरी तरीके से अब माफी मांग रहे हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इनका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी इस तरीके से गंदी हरकतें कर सकता है, तो इनके एक्स क्रिकेटर करेंगे ही। एक्स क्रिकेटर तो घटिया हरकत करते ही करते हैं, लेकिन जो इनकी वुमेन्स
एक्स क्रिकेटर हैं वो भी अब इस तरह की घटिया हरकतें कर रही हैं। मतलब इन पाकिस्तानियों को जिस तरीके से बेइज्जती का सामना करना पड़ा था एशिया कप में, लगता है ये उसी का बदला निकालने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अब आईसीसी सना मीर के ऊपर सख्त एक्शन लेने वाली है और सना मीर को पूरी तरीके से कमेंट्री पैनल से निकाल देना चाहिए और आज के बाद इसको आईसीसी कमेंट्री पैनल में कभी भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, जिस तरीके से इसने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। हमें ये पता है कि भारत क्रिकेट में सियासत ले आया है और ये हम ऑब्वियसली वी आर लिविंग इट नाउ, वी हैव टू डील विद इट। लेकिन इस हद तक ले आएगा ये अंदाजा नहीं था। हुआ ये कि सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। कल विमेन वर्ल्ड कप के मैच में दौरान कमेंट्री आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून साबिक कप्तान सना मीर पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज पर बात कर रही थी। तो मतलब सना ने जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और ये आज़ाद का जो लफ्ज़ था ना वो ऐसा कोई उन पे तो चुप गया, आप समझे इंडिया को, और ये क्लिप वायरल हो गया उसके बाद और वहाँ का सोशल मीडिया इसको चलाने लगा और ऐसे कैसे एक हकीकत को मतलब क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी, आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे चलाने भी लगा, चिल्लाने भी लगा साथ और चिल्लाने भी लगा वो जिस तरह करते हैं। जाहिर है उन्हें कश्मीर को आज़ाद कहने से मसला था बेसिकली। एक इंडियन क्रिकेटर है उमरान मलिक उसका नाम है, सो ही कम्स फ्रॉम कश्मीर एज वेल एंड और जब इंडिया ने उसको इंट्रोड्यूस किया या कहते हैं तो दे यूज तो टर्म जहाँ से वो आया हमने कभी एतराज़ किया? मतलब अगर कोई कश्मीर से है तो वो कश्मीर से ही होगा या फिर हम उसको वाइट कोट करके शुगर कोट करके कुछ और बना लें? तो ये बड़ी अजीब। विक्रांत गुप्ता ने तो दावा कर दिया कि आईसीसी ने तफ्तीश शुरू कर ली है और सना आप कमेंट्री बॉक्स में नजर नहीं आएंगी। वैसे बात ये है कि आप लोग भी ये आईसीसी के मंच पे आके ना कोई ऐसी बेतुकी बातें कर गए हैं कि आपने एक ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। नॉन इश्यूज को इशू बना देना कि इसने कह दिया। जाया भाई ऑब्वियसली हम तो ये सुनते और मतलब गुजार देते, अब ये इतना बड़ा मुद्दा इतना बड़ा मामला बना दिया है, इस पे क्या डेवलपमेंट हुई है अब तक? कल रात को अपने एक्स अकाउंट पर सना मीर ने वजाहत जारी की और उन्होंने कहा कि मेरा किसी की दिल आजारी करने का कोई मकसद नहीं था। एज ए कमेंटेटर हमारा काम किसी कौन कहां से बिलोंग करता है, उसकी कहानी क्या है वो बयान करना है और मैंने वो बयान किया। और उन्होंने सबूत के तौर पर जो है वो 2 क्रिकेट वेबसाइट के जो है वो स्क्रीनशॉट भी लगाए। और दिलचस्प बात यह है कि एक वेबसाइट जहां पर लिखा गया था कि शी बिलोंग्स टू नतालिया परवेज आजाद कश्मीर, वहां को जो है अब चेंज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना विक्रांत गुप्ता के लिए कि आप आए थे, हमने आपको होस्ट किया, बेहतरीन अंदाज में मेहमान नवाजी की, अब जिस तरह उन्होंने सना मीर को इस तमाम सूरत हाल में लपेटने की कोशिश की है वो इंतहाई अफसोसनाक है। क्योंकि ये एक क्रिकेटर का एक कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहाँ से है, और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की। लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए। देखिए अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना कि जी हम इसको नहीं मानते और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। जी याया जो कहा जा रहा है कि जी इस पे इंक्वायरी होगी, मतलब डज इट इवन वारंट एन इंक्वायरी? मतलब इसको तो वो वाली चीजें है ना, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो अदालत में जाने से पहले ही जज डिसाइड कर देते हैं कि दिस इज नॉट इवन वायबल, इसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट भी हम इसको पता नहीं क्यों कह रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट बात की है सना मीर ने और यहाँ कहा जा रहा है कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर आजाद जम्मू कश्मीर है, अब हमारे यहाँ तो से आजाद कश्मीर ही रेफर किया जाता है। मतलब ये बहुत ही नॉनसेंसिकल सिचुएशन बनती जा रही है। देखिए इंडियन मीडिया थोड़ी ड्राइव करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को, वो थोड़ी बताएंगे कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में होना है और क्या नहीं होना। और इस वक्त जो जगसाई इंडियन क्रिकेट की हो रही है और जो ट्रॉफी मामला है जिसमें सूर्य कुमार यादव भारत पहुंचे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वो जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बड़ी हैरानगी होगी। वो कह रहे हैं हम तो 1 घंटे स्टेडियम में बैठे रहे, हम तो ट्रॉफी का इंतजार करते रहे, जब उनसे सवाल किया गया तो ट्रॉफी आपने ली क्यों नहीं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्टोरी है। लेकिन जो इंडियन मीडिया का किरदार है पाकिस्तान के हवाले से वो इंतहाई अफसोसनाक है। किस चीज की कार्रवाई करेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड? क्या उनको वो शिकायत लेकर जाएंगे? ये तो नहीं बताया सना मीर ने, उन्होंने बताया कि वो आजाद कश्मीर में रहती थी, क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आती थी, इतनी ट्रैवलिंग करती थी, उसका केस लड़ा है। और अगर ये बात करेंगे कि सियासत को लेकर आए तो उसमें कहां सियासत आई है? अच्छा भारत इसको लंबा लेकर जाएगा, हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो लंबा लेकर जाएगा, लेकिन जाहिर है फिर हम भी करते हैं फिर वो भी करेंगे, ये मामला और उलझता चला जाएगा। और हमने इस दफा ये सोच लिया है कि अगर आप टिट करेंगे तो हम टैट करेंगे, मतलब बुली के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे या फिर हम बुली नहीं होंगे। सो इसमें आईसीसी जो कि ऑलरेडी उनके आईसीसी के तमाम ही मोस्टली मेजर ओहदेदारान जो हैं, वोट उनका एक ही है लेकिन मोस्टली मेजर जो ओहदेदारान है वो इंडियन ही है। तो कमेंट्री करते हुए सना मीर कहती हैं कि ये यंग लड़की जो है ये आती है आजाद कश्मीर से। आईसीसी मतलब वर्ल्ड कप विमेंस वर्ल्ड कप, और ये न्यूट्रल होना पड़ता है ना आपको। लेकिन सना मीर ने कमेंट्री में बोला है नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं।
ये बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते, और आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से है। आई थिंक जल्द ही वहां से भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन या कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, कि ये कश्मीर से आती हैं, आजाद कश्मीर। जैसे बोलते हैं ना, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो है। स्ट्रेस देके मतलब उसको लगा कि मैंने पहले कुछ गलत कहा है, उसको उन्होंने फिर दोबारा सही करने की कोशिश की। और अगर आप एक ग्लोबल टूर्नामेंट पे आप जाके, इंडिया एज होस्ट, इंडिया इस टूर्नामेंट का होस्ट है, याद रखिए, कुछ इस पे एक्शन लीजिए। आई थिंक बीसीसीआई इंडिया कैन इजीली फाइल अ कंप्लेंट। एक तो यह है कि दिल की बात जुबान पे आ गई सना मीर के। दूसरी बात, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये जानबूझकर किया हो। क्या वो ये बोलेंगे कि वो डिस्प्यूटेड लैंड है? नहीं। आप आईसीसी के मंच पर आकर इस तरह की बात कह गए हो, देन द रिपरकशंस हैव टू बी वेरी स्ट्रांग।